गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट की बात हम कर रहे हैं। वैलेंस बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर इससे पहले की क्लास के अंदर हम चर्चा कर चुके हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। संकरण के कितने प्रकार होते हैं या फिर संकरण के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक चलेगा वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन सिद्धांत। टॉपिक है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी अर्थ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। देखो इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वेस्पर थ्योरी या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी या संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ठीक है, सामान्यतः वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के बारे में नीहॉम और गैलेस्पी ने इसके बारे में बताया था। अर्थात नीहॉम और गैलेस्पी नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने वेस्पर थ्योरी के बारे में बताया। इसके अंदर ये जो वेस्पर थ्योरी होती है मॉलिक्यूल की जियोमेट्री और शेप के बारे में बताती है। अर्थात जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल के अंदर जो उसके अंदर उसकी स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड होती है। अर्थात कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है या फिर कोई भी ऑर्बिटल होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लॉन पेयर के रूप में पाए जाते हैं या फिर बॉन्ड पेयर के रूप में पाए जाते हैं या फिर उसके अंदर ओवरलैपिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं या फिर नहीं करते हैं, जिससे कि मतलब उसकी जो जियोमेट्री कैसे बनती है और उसकी जो शेप होती है कैसे निर्धारित होती है, इन सभी के बारे में वेस्पर थ्योरी बताती है। ठीक है, कि मॉलिक्यूल की जियोमेट्री क्या रहेगी, शेप क्या रहेगी, उसकी कितने लॉन पेयर पाए जाएंगे, कितने बॉन्ड पेयर पाए जाएंगे और उसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना रहेगा। ठीक है, इन सब के बारे में कौन बताती है? वेस्पर थ्योरी बताती है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके अंदर ये बात करेंगे कि जो मॉलिक्यूल की जो जियोमेट्री और शेप बनेगी, ठीक है, तो उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। सामान्यतः वीबीटी के अकॉर्डिंग जब हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं और मॉलिक्यूल की जो शेप होती है उसका निर्धारण करते हैं,
तो वहां पर वीबीटी के अंदर केवल बॉन्ड पेयर ही काम में आते हैं, लॉन पेयर काम में नहीं आते। जबकि यहाँ जो वेस्पर थ्योरी होती है, वेस्पर थ्योरी लॉन पेयर के, बॉन्ड पेयर के साथ साथ लॉन पेयर के बारे में भी बताती है। ठीक है, तो इन सब की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो सामान्यतः हम इसके बारे में यदि देखें तो इसके बारे में यह सिद्धांत होता है वो नीहोम और गिलेस्पी, नीहोम और गिलेस्पी दो वैज्ञानिकों ने बताया था इसके बारे में। इस सिद्धांत को नीहोम तथा गिलेस्पी, नीहोम तथा गिलेस्पी दोनों वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया था। नीहोम एंड गिलेस्पी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि वेस्पर सिद्धांत किसी भी अणु की आकृति को निर्धारित करता है। किसी भी अणु की आकृति को निर्धारित करता है। अणु की आकृति को निर्धारित करता है, अर्थात यहाँ हम लेंगे मॉलिक्यूल लेंगे और उसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, जियोमेट्री देखेंगे और शेप देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन, जियोमेट्री और शेप। मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन, जियोमेट्री और शेप, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल लेके। देखो यदि हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, हमने मॉलिक्यूल लिया है यहाँ पर CH4, उसके बाद में यहाँ मॉलिक्यूल लिया है हमने CH4। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल लिया है हमने NH3 और तीसरा मॉलिक्यूल लिया है हमने H2। ठीक है, ये तीन मॉलिक्यूल लिए हमने। इन तीनों के बारे में हम देखेंगे। देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं CH4 का, तो CH4 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है इसका sp3। जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका क्या होता है sp3। NH3 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो भी sp3 ही होता है, और इसका जो H2O का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है
वो भी sp3 होता है। ठीक है, इसका भी sp3, इसका भी sp3 और इसका भी sp3। लेकिन यहां हम जियोमेट्री की बात करते हैं तो जियोमेट्री के अंदर मॉलिक्यूल होता है, उसका जो टोटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं या टोटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके अंदर युग्मित और अयुग्मित दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, अर्थात ये कहें कि टोटल हाइब्रिड और अनहाइब्रिड जो ऑर्बिटल होते हैं उनको काउंट किया जाता है और उसके आधार पर ही यहाँ पर जियोमेट्री का निर्धारण होता है। कैसे? जैसे यहाँ पर हम बात करें, इसके अंदर कितने हाइड्रोजन लगे हुए? इसके अंदर 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन 4 कार्बन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, जिसके दौरान 4 हाइब्रिड, अर्थात यहाँ पर तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण होगा। इसके अंदर भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। इसके अंदर जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल्स के अंदर, तो एक इलेक्ट्रॉन जाने के कारण जो एक इलेक्ट्रॉन जाता है जो p ऑर्बिटल्स के अंदर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है, एक युग्मित अवस्था के अंदर ऑर्बिटल पाया जाता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था के अंदर पाए जाते हैं जो कि अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है। जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स होता है जिसके अंदर की इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में, पेयर के रूप में पाए जाते हैं, वो लॉन पेयर का निर्माण करता है। लेकिन जो टोटल बॉन्ड वहां पर जो ऑर्बिटल होते हैं वो 4 काम में आते हैं, एक s होता है और 3 p होते हैं, इसलिए यहां पर 4 ऑर्बिटल काम में आते हैं। यहां पर भी 4 ऑर्बिटल ही काम में आते हैं। इसके अंदर यदि हम बात करें तो p 2 इलेक्ट्रॉन s के अंदर पाए जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन s से p के अंदर स्थानांतरित होता है तो एक जो ऑर्बिटल होता है उसके 2 ऑर्बिटल होते हैं, उनके अंदर पेयर के रूप में 2-2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन एक जो ऑर्बिटल होता है जिसमें पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो तो क्या होता है, उसके अंदर अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है, और दूसरा होता है वो हाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है। जो हाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है वो दोनों जो ऑर्बिटल होता है जिससे लॉन पेयर का निर्माण होता है, लेकिन अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है वो तो डीलोकलाइज्ड अर्थात हकल लॉन पेयर का निर्माण करता है जो कि डीलोकलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जो लॉन पेयर पाया जाता है वो क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जो लॉन पेयर पाया जाता है वो हकल लॉन पेयर नहीं होता है, अर्थात जो कि डीलोकलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है। हमने यहाँ पर ये देखा है 3 ऑर्बिटल s, एक ऑर्बिटल s का 3 ऑर्बिटल p के, इसके अंदर 4 ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं, इसलिए इसकी जियोमेट्री भी जो टोटल जो ऑर्बिटल होते हैं उनसे ही सेट होती है। अर्थात हम यहाँ पर देखते हैं तीनों एग्जाम्पल के अंदर 4-4 ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं, इसलिए इसके अंदर यदि हम बात करें तो इसकी जो जियोमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। इसकी जियोमेट्री भी टेट्राहेड्रल होती है और इसकी भी टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होती है। उसके बाद में हम शेप की बात करते हैं तो इसकी जो शेप होती है वो तो सभी के सभी यहाँ बॉन्ड पेयर पाए जाते हैं, इसलिए इसकी शेप टेट्राहेड्रल होती है। जबकि इसके अंदर एक लॉन पेयर पाया जाता है और 2 बॉन्ड पेयर पाए जाते हैं, इसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर पाए जाते हैं और एक लॉन पेयर पाया जाता है, इसलिए इसकी जो जियोमेट्री होती है वो पिरामिडल होती है। ठीक है, और इसके अंदर हम बात करें तो इसकी जो इसकी जो शेप होती है H2O की, वो इसकी शेप V शेप होती है। कैसे?
हम इनको स्ट्रक्चर बना के हम इसको समझ सकते हैं। इसके अंदर पिरामिडल कैसे होती है, वी शेप कैसे होती है, इन सबको हम स्ट्रक्चर के द्वारा देख सकते हैं। इसके अंदर देखो हम इसकी बात करते हैं, CH4 की बात करते हैं तो यहाँ देखो ये कार्बन परमाणु होता है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन होता है। एक हाइड्रोजन अबव ऑन द वीवर पाया जाता है, और अर्थात एक जो हाइड्रोजन होता है इस प्रकार से पाया जाता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन ऐसे होता है और जो एक हाइड्रोजन होता है वो इस प्रकार से। तो यहाँ जो इस कार्बन परमाणु की जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो CH4 होता है, सॉरी इसका CH4 का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो तो टेट्राहेड्रल होती है, शेप होती है। जो हम इसकी बात करें पिरामिडल की, तो पिरामिडल के अंदर देखो ये नाइट्रोजन होता है, इसका एक जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, जो कि अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है, उसके अंदर युग्मित अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो जो कि लॉन पेयर का निर्माण करता है। और इसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर पाए जाते हैं, एक ये हाइड्रोजन, दूसरा ये हाइड्रोजन और तीसरा ये हाइड्रोजन होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी संरचना पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर हम इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी बात करें H2O मॉलिक्यूल की, तो H2O की देखो ये ऑक्सीजन होता है और 2 लॉन पेयर होता है, इनमें से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर पाया जाता है तो दूसरा अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो इस प्रकार से जो H2O मॉलिक्यूल होता है उसकी शेप पाई जाती है। सबकी जो बॉन्ड एंगल होता है वो सबका अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, हम इसके अंदर ये कह सकते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी अणु के जो संयोजकता कोष होता है, संयोजकता कोष में उपस्थित संकृत कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो संकृत कक्षकों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, संकृत कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन युग्म अतिव्यापन द्वारा बनते हैं। अर्थात जो कि क्या होता है, इसके अंदर संकृत कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो उपस्थित होते हैं और इनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन युग्म संकृत कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा बनते हैं तो इन्हें बंध युग्म कहते हैं। ठीक है, और यदि असंकृत कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा बनते हैं तो और यदि एक साथ इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में पाए जाते हैं असंकृत कक्षक होते हैं तो वो जो कक्षक होते हैं वो लॉन पेयर का निर्माण करते हैं, अर्थात एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम इसके थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर ये लिख सकते हैं, इसके अंदर कि इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी अणु में, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी अणु के संयोजकता कोष में उपस्थित संकृत कक्षकों में संकृत कक्षकों में चढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं
इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, यदि ये इलेक्ट्रॉन युग्म संकरित कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं, यदि ये इलेक्ट्रॉन युग्म संकरित कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं, तो बॉन्ड पेयर का निर्माण करते हैं तथा असंकरित कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं, असंकरित कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं तो लॉन पेयर का निर्माण करते हैं। लॉन पेयर का निर्माण करते हैं, ठीक है। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड पेयर, और हमारे को ये पता लगता है कि बॉन्ड पेयर किस प्रकार से पाया जाता है और लॉन पेयर किस प्रकार से पाया जाता है, ठीक है। किस प्रकार से बॉन्ड पेयर का निर्माण होता है और किस प्रकार से लॉन पेयर का निर्माण होता है, या हमने इसके बारे में देखा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर कि इस सिद्धांत की जो हम इसके अंदर बात करें एज ए पोस्टुलेट की बात करें, या फिर इस सिद्धांत के जो कौन कौन से जो नियम होते हैं, रूल कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। किस प्रकार से पाई बॉन्ड पाया जाता है, उनका बॉन्ड एंगल किस प्रकार से ज़्यादा होता है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसका कम कैसे होता है, उनमें रिपल्सन कम कैसे होता है, पाई बॉन्ड के प्रति रिपल्सन ज़्यादा कैसे होता है, ठीक है। और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या संबंध पाया जाता है, इन सब की हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हमने चर्चा की है वेस्पर थ्योरी के बारे में, थोड़ा सा इसके अंदर जो अध्ययन किया है थ्योरेटिकल पोर्शन का। थैंक यू।